देश के अंदर किसानों का आंदोलन जो चल रहा है और किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको ताज़ा अपडेट देना चाहेंगे कि किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और किसानों ने दिल्ली में जाकर मोर्चा लगा लिया है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ किसान भिवंडी जो वहाँ स्थल है, निरंकारी वहाँ मैदान है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको ठहराने का प्रयास किया। कुछ ट्रालियाँ वहाँ गई हैं, लेकिन अब ताज़ी अपडेट यही है कि वो ट्रालियाँ वापस हरियाणा जो बॉर्डर है, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर है, वहाँ पर जाकर वो अपना मोर्चा लगाएंगी। उसके पीछे कारण यही है, किसानों ने ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। दिल्ली के बाहरी स्थानों पर, चाहे गाजियाबाद हो, बहादुरगढ़ हो और दूसरी सीमाएं हो, दिल्ली की जिन जिन राज्यों की सीमा लगती है वहाँ पर जाकर उन्होंने मोर्चा संभाला है। किसानों का तर्क है, किसानों की एकता है और किसानों ने यह एक राय होकर ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली के अंदर जाने की बजाय दिल्ली के चारों ओर की दिशाओं को घेरेंगे। दिल्ली के चारों ओर के जो रास्ते हैं उनको हम रोकेंगे। उसके पीछे कारण जो किसानों की तरफ से आया है, उनका एक ही कहना है कि हम दिल्ली के अंदर दूध, पानी, सब्जी, राशन, पेट्रोल, डीजल कुछ भी नहीं जाने देंगे। उसके पीछे तर्क यही है, जब केंद्र सरकार इस दबाव में आएगी कि दिल्ली के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं हो रही है, दिल्ली की सप्लाई बंद करेंगे। आपको ये ताज़ा अपडेट देना चाहेंगे कि किसानों ने अब निर्णय ले लिया है कि दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं जाने देंगे। अब दबाव में आएगी मोदी सरकार और किसानों का जत्था पहुंच रहा है। आपको एक और अपडेट बताना चाहेंगे कि 4 दिन अभी लगेंगे किसानों को वहां पहुंचते पहुंचते बॉर्डर पर। कारण उसका यही है कि हरियाणा और पंजाब, हरियाणा बॉर्डर और पंजाब, राजस्थान से चिपटे ये जिले हैं। राजस्थान से भी लोगों ने जाने का प्रयास जरूर किया है, परंतु राजस्थान के अंदर जितना आंदोलन खड़ा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इसके पीछे किसानों के अंदर एक तरह से ये मायूसी भी है कि राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन लंबे चौड़े दायरे के अंदर क्यों नहीं शुरू हुआ। उसका कारण है कि कुछ तो राजस्थान के अंदर पंचायत और जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं और किसान हो चाहे मतदाता हो चाहे कोई भी कहें, वो उसमें व्यस्त है। दूसरा, पंजाब और हरियाणा में जोर से आंदोलन चल रहा है। किसानों ने मोर्चे संभाल लिए हैं और 6 माह का राशन लेकर दिल्ली की तरफ वो गए हैं। किसानों ने मोर्चा इसलिए लगाया है कि हमारे को हो सकता है कि 6 महीने भी लगे, 2 महीने भी लगे, 4 महीने भी लगे, टाइम लग सकता है, लेकिन किसानों ने ठान ली है कि मोदी सरकार जब तक नहीं झुकती है और जब तक तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं लेती है तब तक हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। उन्होंने राशन पानी सब अपने साथ लिया हुआ है, भोजन बनाने का रास्ते के अंदर लंगर लगाए हैं और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं उसके अंदर हम देखकर कह सकते हैं कि देश का नौजवान, किसान, मजदूर सब एक होकर मोदी सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के पास पहुंच चुका है और दिल्ली के पास उन्होंने जाके मोर्चा लगा दिया है। और किसानों ने एक बात और कही है कि हम जो कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर, उससे हम बातचीत उसके बंद कमरे में नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम पंचायत में बैठकर, किसानों की पंचायत में कृषि मंत्री को आना होगा। अगर उसने बात करनी है तो वो दिल्ली में बैठकर नहीं, किसानों का यहाँ धरना लगा हुआ है, जहाँ जथेबंदियां बैठी हैं वहां आकर तोमर को बात करनी पड़ेगी। ये सबसे अपडेट है और किसानों ने निर्णय ले लिया है कि हम उसके पास, केंद्रीय मंत्री के पास बंद कमरों में बात नहीं करेंगे, खुले दिमाग से बात करेंगे और खुले दिमाग से केंद्रीय जो कृषि मंत्री है उसको किसानों के पास आना होगा। ये भी ताजा अपडेट है। किसानों ने वहां भाषणबाजी करते हुए ये भी कहा है कि एक और जहां पंजाब और हरियाणा ने देश को अन्न उगाकर एक तरह से आत्मनिर्भर किया है और पुराने समय की भी बात उन्होंने याद दिलाई है कि 1965 के अंदर जब हरित क्रांति आई थी, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस समय भी किसान, सरकार को किसानों की जरूरत पड़ी थी। अब किसानों परेशान है, लेकिन अब सरकार उनसे बातचीत करने की बजाय, जैसे कि आपको पता है कि खट्टर सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा जगह जगह विरोध लगाए गए, खाइयां खोदी गई, परंतु किसान टस से मस नहीं हुआ और उसने दिल्ली के पास पहुंचकर ही दम लिया है। हरित क्रांति की हम बात करें तो 1965 के अंदर जब हरित क्रांति लाई गई, प्रधानमंत्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन वही सरकारें, नारा देने वाली सरकारें अब पीछे हट रही हैं, किसानों को परेशान कर रही हैं, उनको तंग कर रही हैं और
जो किसानों की खेती है उसको चौपट करने का जो है बीजेपी सरकार के द्वारा सरकारों पर नियम थोपे गए हैं, काले कानून थोपे गए हैं, उसको लेकर किसान परेशान है। और अभी दिल्ली के पास में जो हालात हैं बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि हम किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, पत्थरबाजी नहीं करेंगे। और यहाँ एक और पुलिस भी इस बात को समझ चुकी है, हरियाणा पुलिस भी पीछे हटी है। उन्होंने भी अपने जो है रास्ते पर जो अवरोध लगाए हुए थे उनको हटाना शुरू कर दिया है और किसानों का रास्ता दिल्ली जाने का साफ हो चुका है। और दिल्ली के अंदर अब लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। अब पता नहीं है कि वहाँ कितने दिन तक उनका धरना चलेगा। किसानों का यही कहना है कि हम जब तक काले कानून वापस नहीं होते तब तक हम वापस नहीं आएंगे। अब देखने वाली बात है कि किसान किस प्रकार वहाँ नई रणनीति बनाकर। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि किसानों की जथेबंदियों की आज बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक, और आगे की रणनीति उन्होंने गोपनीय रखी है। मीडिया को भी अभी तक नहीं बताया गया है कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी। बैठक हो रही है, बैठक के बाद जो तस्वीर साफ होगी कि दिल्ली के अंदर जो जथेबंदियां बैठी हैं वो इस आंदोलन को नया रूप देकर किस प्रकार चलाती हैं और इसके अंदर क्या नयापन लाकर सरकार को झुकाने का प्रयास करती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर अपडेट आपको देंगे। कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ कलम न्यूज, गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।